हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। आज हम लोग देखने वाले हैं 3 नवंबर 2024 का करेंट अफेयर, ठीक है, जिसका आपको टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम कैप्सूल पे उपलब्ध है। आप डेली करेंट अफेयर्स वहाँ पर आप अटेंड कर सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। तो ठीक है, चलिए हम आज जो है 3 नवंबर का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा जिसमें दिया हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहा, देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने बताइएगा कि आयुर्वेद दिवस पर कहाँ पर देश की पहली जो है हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया गया है? तो याद रखेंगे ऋषिकेश में। कहाँ पर? तो ऋषिकेश में संजीवनी का उद्घाटन किए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है किस देश ने? तो बताइएगा कौन सा देश हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन ने मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ समझौता किया है? कौन? तो भारतीय रेलवे ने क्या बढ़ाने के लिए? तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के द्वारा समझौता किया गया है भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तिहार महोत्सव किस देश में मनाया जा रहा है? तो याद रखेंगे तिहार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। ठीक है, नेपाल में मनाया जा रहा है 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से रेलवे को सुविधाजनक बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो बताइएगा कि भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है रेलवे को सुविधाजनक बनाने के लिए? किसके साथ समझौता किया है रेलवे ने? तो आईआईटी दिल्ली के साथ भारतीय रेलवे ने समझौता किया है। क्या करने के लिए? तो रेलवे को जो सुविधाजनक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान में आरबीआई ने देश का स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितना मीट्रिक टन कर दिया है? ये आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे। बताइएगा कितना मीट्रिक टन कर दिया है आरबीआई ने स्वर्ण भंडार को बढ़ा करके? तो याद रखिएगा 885 मीट्रिक टन 885 मीट्रिक टन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भाग लिए हैं। कौन? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 8वें संस्करण, किसके 8वें संस्करण? तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भाग लिए हैं। कहाँ पर? तो याद रखेंगे रियाद में। कहाँ पे? तो रियाद में पीयूष गोयल भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस न्यायमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, तो किसका बताइएगा निधन हुआ है और इन्होंने क्या किया है? महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने वाले ये रहे हैं। कौन है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति के एस पुट्टू स्वामी हो जाएंगे
जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितनी महिलाएं रात्रि में बसों में यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं। तो कितनी महिलाएं हैं, कितनी % महिलाएं हैं जो कि ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट किया गया है, बताना है कितनी महिलाएं हैं। तो 77% महिलाएं जो रात्रि में बसों में यात्रा करने में असुरक्षित महसूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस देश में बिजली की खपत 81.2% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी होती है। तो बताना है किस देश में ये पूरा होता है, वो भी 81.2% नवीकरणीय ऊर्जा से। तो ये होता है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है कि शाकाहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कब विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 1 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया C295 सैन्य विमान किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा। कौन सा विमान, C295 सैन्य विमान, C295 सैन्य विमान कब तक तैयार हो जाएगा। भारत का पहला ये है मेड इन इंडिया द्वारा ये C295 कब तक तैयार हो जाएगा, तो याद रखेंगे सितंबर 2026 तक। कब तक हो जाएगा, तो सितंबर 2026 तक ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अपने वीर कर्मचारियों की बहादुरी और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया है। किसने किया है, तो याद रखेंगे ये किया गया है RPF रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अपने वीर कर्मचारियों की बहादुरी और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए। कौन सा उद्घाटन हुआ है, तो डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया गया है RPF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत 6 महीने में कितने पंजीकृत श्रमिकों को मनरेगा कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। कितने श्रमिकों को बाहर किया गया है, तो याद रखेंगे 84.8 लाख श्रमिकों को। 84.8 लाख श्रमिकों को 6 महीनों के अंदर पंजीकृत से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे ये महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। कहाँ से, तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं अक्टूबर में जितने भी इम्पोर्टेंट्स डे थे, जिसमें दिया हुआ 1 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो बुजुर्ग व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 को विश्व शिक्षक दिवस। 6 को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और विश्व ग्रामीण महिला दिवस। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और विश्व एनेस्थीसिया और
17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस। 20 अक्टूबर को दिया हुआ है विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस। और 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस और 23 अक्टूबर को मोल दिवस। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और आईटीबीपी का स्थापना दिवस, यूनाइटेड नेशनल डे आईटीबीपी का स्थापना दिवस। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस। 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे और 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस और विश्व बचत दिवस मनाया जाएगा 30 अक्टूबर को। तो ये रहा पूरे अक्टूबर मंथ का दिवस। अब देख लेंगे दूसरे जो है 2 नवंबर का जो रिवीजन करेंट अफेयर्स है, जिसमें दिया हुआ है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रमुख 8 क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि में जो है 2% की वृद्धि हुई और वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सेटकॉम सेवा के क्षेत्र में निवेश के मामले में किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। और भारतीय नौसेना के लिए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट को किसने लॉन्च किया है? तो अभय जो नाम से है वाटरक्राफ्ट, उसको लॉन्च किया गया भारतीय नौसेना के लिए। नेक्स्ट है कि जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जिम्बाब्वे में हुआ है। और जो जीरो वेस्ट मॉडल पहल का शुरुआत कहाँ पे किया जा रहा है? तो जयपुर में किया गया है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे कभी न्यू सिल्क रोड के रूप से में जानना जाता था, तो उसको शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? तो वो 2013 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसको विमानपत्तक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो विपिन कुमार को। और हाल ही में चर्चा रहे देश ब्राज़ील जो है किस देश में है? दक्षिणी अमेरिका में है। और दीपोत्सव 2024 में किस नदी के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ है? सरयू, अयोध्या के सरयू तट पे। नेक्स्ट दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। और किस तारीख को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को। आरबीआई के द्वारा भारत का कुल स्वर्ण भंडार लगभग कितना मीट्रिक टन पहुंच गया? तो 885 मीट्रिक टन। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव का कुल व्यय लगभग कितना करोड़ रुपए था? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए था। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में प्रतिष्ठित कोणार्क चक्र की कितनी प्रतिकृतियां स्थापित की गई? तो 4। और भारत के किस राज्य में पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में।